डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, हमारा जो है 8th स्टैंडर्ड की सिविक्स बुक है, इसी से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या है? तो बच्चों, व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन? यहाँ पर लिखा है मार्जिनलाइजेशन मीन्स टू कंसिडर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी एज इन्फीरियर। किसी सोसाइटी में किसी एक ग्रुप को इन्फीरियर समझना, किसी एक ग्रुप को आला समझना, इसको जो हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को आला समझना, इन्फीरियर समझना, उसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो वन हु इज़ मार्जिनलाइज्ड इज़ नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ए सोसाइटी। जो मार्जिनलाइज्ड वन था उसको अलाउ नहीं था टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो वर्क्स थे, वहाँ पर उनको हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। बी इट इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल और अदर। ये चाहे इकोनॉमिक के हवाले से सोसाइटी में जो है एक्टिविटीज़ हो, या रिलीजियस के हवाले से, या सोशल और अदर जो एक्टिविटी है उसको अलाउड नहीं था। रीज़न फॉर मार्जिनलाइजेशन, इसकी जो है वजूहात क्या थी, क्यों इनको नहीं दिया, अलाउड नहीं किया जाता था। डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉलो डिफरेंट कस्टम्स। डिफरेंट जो लैंग्वेजेस थी या दे फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। ये डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के होते थे। फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इनमें से इनकी जो है लैंग्वेज भी डिफरेंट, कस्टम भी डिफरेंट, रिलीजियस ग्रुप्स भी इनके जो है डिफरेंट थे। दे आर पुअर, वो जो होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। कंसिडर टू बी ऑफ लो, इनको जो है इन्फीरियर समझा जाता था, लो समझा जाता था। सोशल स्टेट्स एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स। सोशल स्टेट्स इनका जो था वो काफ़ी लेस था, और इनको जो ट्रीट किया जा रहा था लेस ह्यूमन देन अदर्स, बाकियों से इनको बहुत ही कम ज़ात के जो है समझे जाते थे। तो प्यारे बच्चों, एन आदिवासी ग्रुप, ये जो है एक आदिवासी ग्रुप जिसका फोटोग्राफ आप देखते हो। हु आर आदिवासीज, आदिवासीज लोग कौन थे? ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज आदिवासीज। ट्राइबल्स लोग जो थे, जो आपने पढ़े भी है, उनको आदिवासी का नाम दिया गया है, आदिवासी के नाम से उनको जाने जाते हैं। आदिवासीज लिटरली मीन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासीज का माने है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो किसी जगह के ख़ास तौर पर किसी जगह के जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जिस जगह के वो अच्छी जिस कम्युनिटी या जगह के वो बेसिकली होते थे। हु लिव्ड एंड कंटिन्यू टू लिव, जो जहाँ पर रहते थे या कंटिन्यू वहाँ पर ही वो जो है रिजाइड करते हैं। इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट्स, तो ज़्यादा तौर पर जो ये आदिवासी थे, इनकी जो एसोसिएशन ज़्यादा तौर पर वो थी, वो किससे ये रिलेट थे? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट के नज़दीक थे इनकी जो है रहन सहन और गुजर बसर। देयर आर ओवर 500 वेरियस आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो है 500 से करीब जो आदिवासी ग्रुप्स है। दे आर न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो ये जिन जिन रियासतों का मैंने नाम लिया, जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया, इन्हीं में जो ये है 500 जो आदिवासीज़ के ग्रुप्स रहते हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, गुजरात में, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिंदुस्तान के साइड में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, उनमें ज़्यादा तौर पर ये 500 से जो ज़्यादा ग्रुप से आदिवासीज़ के, ये वहाँ पर रिजाइड करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। These are the states and where these Adivasis lived from the very beginning. तो बच्चों, अबाउट 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासीज़। हिंदुस्तान में जो है 8% जो लोग हैं वो आदिवासीज़ पर हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज लाइक जमशेदपुर, रोकीला, बोकारो एंड बिहाली एमंग अदर। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है जहाँ पर ये आदिवासीज़ रहते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन्हीं जो इलाके इन्हीं में है, खासतौर से जमशेदपुर में, रोकीला में, बोकारो में, और यहाँ पे है बालाई में, एमंग अदर्स।
यहाँ पर जो आदिवासी के इलाके यहाँ पर ही जो बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल एरियाज है। आदिवासीज प्रैक्टिसेस रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स। आदिवासी जो है इनकी जो प्रैक्टिसेस है एक ट्राइबल रिलीजन के हवाले से डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, इस्लाम से थोड़ा डिफरेंट है। हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी दे वर्शिप एंसेस्टर्स विलेज एंड नेचुरल थिंग्स। इस्लाम से, हिंदुज़म से, क्रिश्चियनिटी से, इनसे थोड़ा ये डिफरेंट है। दे वर्शिप एंसेस्टर्स विलेज एंड नेचुरल थिंग्स। ये जो है इबादत करते हैं अपने जो पुराने इनके जो दादा परदादे थे, अपने जो विलेजेस है और जो नेचुरल थिंग्स है इनकी जो है ये है इबादत ज़्यादा तौर पर करते थे। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम इस्लाम, फ्राम हिंदुज़म, फ्राम क्रिश्चियनिटी। तो बच्चों ये हमने जो है मॉडर्नाइजेशन के हवाले से कुछ पढ़ा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर होम असाइनमेंट्स भी है जो आपको अच्छी तरह से नोट के लिख के मेमोराइज करनी है। तो बच्चों सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से आप क्या जानते हो? इसका आंसर है मॉडर्नाइजेशन मीन्स टू कंसिडर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी एज इन्फीरियर। एक सोसाइटी के स्पेसिफिक ग्रुप को इन्फीरियर समझना, लो समझना, इसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के क्या खास वजूहत है जो आपने पढ़ा भी है। द मेन रीज़न फॉर मॉडर्नाइजेशन इज़ द डिफरेंट इन कल्चर, रिलीजन, बिलीफ्स, कस्टम्स एंड द अदर सोशल मैटर्स। इनके जो कल्चर है, रिलीजियस है, बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं एंड अदर सोशल मैटर्स, इट्स ए क्वाइट डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट डू यू मीन बाय आदिवासी। आदिवासी से आप क्या समझते हो? आदिवासी क्या है? आदिवासीज लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो ओरिजिनल किसी जगह पे रह रहे हो। कम्युनिटीज़ हु लिव्ड एंड कंटिन्यू टू लिव इन ए क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट, जो रह रहे थे या जो आगे रहते भी है, जो रहेंगे भी वहाँ पर, उनको जो है क्लोज एसोसिएशन कॉन्टैक्ट होता है किनसे? फॉरेस्ट से। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडेज आदिवासीज, सॉरी आदिवासी नॉट बट मार्जिनलाइजेशन, जिसमें आदिवासी आते हैं। तो थैंक यू।